साथियों, ये तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारी छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका संबंध हमारे डाइजेशन से है। यानी जो भी भोजन स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो ये दो पार्ट में उसको डिवाइड कर देगी, प्योर और इम्प्योर। जो प्योर चीजें हैं यानी कि वो चीजें जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक हैं, उनको तो वो रख लेगी। जो अनावश्यक चीजें हैं उनको वो आगे बड़ी आंत में यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में बढ़ा देगी। मेटाफिजिकल लेवल पर भी इसका यही काम है, यानी अच्छा बुरा, हानि लाभ, उचित अनुचित, शुद्ध अशुद्ध, है ना, इन सब को छांटने का काम स्मॉल इंटेस्टाइन का है। यानी कि वो लोग जो निर्णय ठीक से नहीं ले पाते, जो डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते, अच्छा है कि बुरा है, उचित है कि अनुचित है, साफ है कि गंदा है ना, ये चीज लाभदायक है कि हानिकारक है। तो हमें जब ये सारी चीजें पता होंगी तभी तो हम निर्णय ठीक से ले पाएंगे। तो वो लोग जो ठीक से निर्णय नहीं ले पाते, उनका भी ध्यान जाना चाहिए कि उनकी जो छोटी आंत है उसमें ऊर्जा की कमी है, उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है, क्योंकि मेटाफिजिकल लेवल पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका काम है निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाना। इसमें इसकी जो मदद करता है वो करता है इसकी माँ। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो मदर है वो है गॉल ब्लैडर। मदर से क्या मिलेगा? मदर से इनको मिलता है साहस, आत्मबल, यानी कि निर्णय तो ले लिया लेकिन अब साहस तो हो, आत्मबल तो हो कि हम बोल पाए वो चीज, है ना। तो प्रस्तुत वीडियो में चर्चा होगी कि वो लोग जिनकी स्मॉल इंटेस्टाइन वीक है या वो जो निर्णय ठीक से नहीं ले पाते, वो किस प्रकार से दो एक्यूप्रेशर पॉइंट से, एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन का और एक उनकी मदर का, यानी कि ये माँ बेटों के जो पॉइंट्स हैं, इनसे कैसे हम कलर थेरेपी से, सीड थेरेपी से, मैग्नेटोथेरेपी से अपनी जो निर्णय लेने की क्षमता है इसको बढ़ा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, विस्तार से समझते हैं इन सारी बातों को। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर ऋचा वार्ष्णेय, संभव नेचर केयर हॉस्पिटल लखनऊ से स्वागत करती हूं आप सभी का घर बैठे चिकित्सा कार्यक्रम में। साथियों, ये तो हम सभी जानते हैं कि 5 तत्वों से हमारी सारी की सारी सृष्टि बनी हुई है और 5 तत्वों से ही हमारा शरीर बना है। निगाह डालिए स्क्रीन पर, आपको एक 5 एलिमेंट साइकिल का चार्ट दिख रहा होगा। इसमें देखिए जो वुड है ना, वुड क्रिएट्स फायर, यानी जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो क्या बनती है? आग पैदा होती है कि नहीं होती? तो हम कहते हैं कि वुड क्रिएट्स फायर, यानी कि वुड इज द मदर ऑफ फायर। और वुड एलिमेंट में आ रहा है हमारा गॉल ब्लैडर, और जो फायर एलिमेंट है इसमें आ रहा है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। तभी हमने कहा कि गॉल ब्लैडर जो है वो मदर है स्मॉल इंटेस्टाइन की। साथियों, यदि आपका भी मन है ये सारी बारीकियां जानने का कि कौन सा ऑर्गन किस तरीके से बीमारियों को ठीक करता है, क्या रिश्ता है आपस में सब चीजों का, और किस प्रकार से आप कलर थेरेपी से, सीड थेरेपी से, मैग्नेटोथेरेपी से अपनी बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, तो निगाह डालिए स्क्रीन पर। बहुत सारे कोर्सेज है जो हमने डिजाइन ही किए हैं, हमें घर बैठे आपको ये सारी चीजें सिखा सकें। आपका भी मन है, शुरुआती कर रहे हैं आप सीखने की, तो आप कलर थेरेपी या डीएटी डीएसटी में एडमिशन ले सकते हैं, या पहले से ही जानकार हैं आप मेरिडियंस के, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के, तो आप एडवांस लेवल या मास्टर्स लेवल में आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं। आइए साथियों, अब यहाँ निगाह डालते हैं कि हमें पहले ट्रीटमेंट के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। कलर थेरेपी के लिए हमें जरूरत होगी ग्रीन कलर के स्केच पेन की, सीड थेरेपी के लिए फेनुग्रीक सीड्स की और पेपर टेप की, मैग्नेटोथेरेपी के लिए हमें जरूरत होगी स्टार मैग्नेट्स की। आइए साथियों, निगाह डालते हैं प्रेशर पॉइंट्स पर। पहले बात करते हैं इंडेक्स फिंगर की। इंडेक्स फिंगर में ये पॉइंट है, ये देखिए नेल के बेस से स्लाइटली नीचे की तरफ टुवर्ड्स स्मॉल फिंगर ये पॉइंट आ रहा है। पॉइंट बाइलेटरल है, यानी दोनों ही हाथों में। पॉइंट का नाम है SI3। एक और पॉइंट ये हमारे मिडिल फिंगर में है। मिडिल फिंगर बिल्कुल मिड लाइन में ही है, अपर जॉइंट से स्लाइटली ऊपर टुवर्ड्स नेल आ रहा है। पॉइंट का नाम है गॉल ब्लैडर 41।
कलर थेरेपी में इन्हीं पॉइंट्स पर हम लगा लेंगे ग्रीन कलर को। ये हमारा उपचार हो जाएगा कलर थेरेपी से। और वहीं यदि आप सीड आपके पास में मेथी का दाना तो भारतीय रसोई में मिल ही जाता है, तो पेपर टेप में इस तरीके से आप एक मेथी के दाने को लगा लीजिए और इन दोनों ही पॉइंट्स के ऊपर आप मेथी के दाने को लगा लीजिए। बस क्या करना है, जब भी आप मेथी का दाना यानी कि सीड को हम लगाएंगे तो मैं बार बार स्टिमुलेट करना होता है, दबाना होता है, दबा दबा के ये पॉइंट स्टिमुलेट हो जाएगा, फिर ये अपना काम करना शुरू कर देगा। तो आपके पास यदि मैग्नेट्स नहीं है तो आप मेथी के दाने से भी काम चला सकते हैं, लेकिन बस ध्यान रखना है कि बीच बीच में आपको इस पॉइंट को दबाना है। दूसरा, हाथ भीगना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि हाथ भीग गया, गीला हो गया, तो जो मेथी है वो फूल जाएगी, तो वो जो प्रेशर पड़ना चाहिए था वो एक्यूप्रेशर पॉइंट पे प्रेशर नहीं पड़ेगा। और ज़्यादा पावरफुल ट्रीटमेंट के लिए हम बात कर रहे थे स्टार मैग्नेट की, तो पेपर टेप में साथियों इस तरीके से आपको एक स्टार मैग्नेट को लेना है और जो हमारे ये पॉइंट्स हैं, हमारा SI3, इसके ऊपर आप इस तरीके से एक स्टार मैग्नेट को लगा लीजिए। और एक हमारा ये पॉइंट था गॉल ब्लैडर 41, इसके ऊपर भी आप इस तरीके से एक स्टार मैग्नेट को लगा लीजिए। हम इस प्रकार से, क्योंकि बायलेटरल है पॉइंट दोनों ही हाथों में, तो चारों ही उंगलियों में एक एक स्टार मैग्नेट को लगा लेंगे। अब बड़े मजे की बात कि जब भी हम मैग्नेट को लगाते हैं तो मैं प्रेशर देने की जरूरत है, बार बार हम स्टिमुलेट करें, और आप रात में लगाकर सो भी सकते हैं इस पॉइंट को, सोते सोते आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। इसलिए इतना ज़्यादा पावरफुल ट्रीटमेंट है ये। आपको भी आवश्यकता है इन मैग्नेट्स की, तो निगाह डालिए, नीचे की स्क्रीन पर एक वेबसाइट की लिंक आ रही होगी, sambhavcure.com। यहाँ पूरी एक्यूप्रेशर किट अवेलेबल है, आप यहाँ से मंगा सकते हैं। साथियों, यदि आप भी ग्रसित हैं बहुत सारी बीमारियों से और उपचार चाहते हैं एक्यूप्रेशर थेरेपी से, तो वेबसाइट में ही बुक एंड अपॉइंटमेंट का ऑप्शन है, ऑडियो या वीडियो, आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिएगा, डायरेक्टली आपकी मेरे से बात हो जाएगी। साथियों, आप नीचे कमेंट्स में भी अपने प्रॉब्लम को लिख सकते हैं, हो सकता है आपके टॉपिक पर पहले ही वीडियो बनी हो, क्योंकि 500 से ज़्यादा टॉपिक्स पर वीडियो ऑलरेडी पहले से बन चुकी हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ किसी और वीडियो में किसी और नई बात के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।